हरिओम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण में आज टेंस काल टेंस का अर्थ होता है जो हमारे कार्य करने की विधि या गति को बताता है कि हमने कब कौन सा कार्य को किया, पहले करेंगे, वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में करेंगे कि उसको कर चुके हैं या भविष्य में करेंगे। अब इस टेंस में आपको हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे वर्तमान काल, फिर सेकंड भूतकाल और थर्ड में भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस माने भविष्य काल। इसकी पहचान है हिंदी वाक्य में। हिंदी वाक्य माने इंग्लिश हिंदी सेंटेंसेस हिंदी वाक्य में यदि अंत में है, हो, हु होता है तो यह प्रेजेंट टेंस वर्तमान को बताता है, और हिंदी में वाक्य के अंत में था, थे, थी या आया, खाया, गया, दिया आदि यह सब आता है तो यह भूतकाल को दर्शाता है। फिर तीसरा है हिंदी में वाक्य के अंत में गा, गे, गी अगर ये आया तो हमको समझ में तो यह भविष्य काल को दर्शाती है। इससे हमको भविष्य काल की पहचान हो जाता है। और जैसे कि अब यहाँ पर लिखा है उमा ड्रिंक्स मिल्क, उमा दूध पीती है। उमा क्या है? सब्जेक्ट। ड्रिंक्स क्या है? वर्ब क्रिया। और मिल्क क्या है? दूध ऑब्जेक्ट। उमा सब्जेक्ट यानी कर्ता, ड्रिंक्स वर्ब यानी क्रिया और मिल्क ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो उमा यहाँ पर सब्जेक्ट है जो वह कार्य को कर रही है या करेगी, इससे हमको मालूम पड़ेगा। जैसे कि पहला में दिया है उमा दूध पीती है, तो वह दूध पीने के कार्य को पीती है, कर रही है, माने कि यह वर्तमान में कर रही है। और उसी प्रकार सेकंड में आता है उमा ड्रैंक मिल्क। अब उमा दूध पीती थी, अब उमा दूध पीने के कार्य को पीती थी, कर चुकी है माने कि थी, तो वह क्या है? भूतकाल। और उमा विल ड्रिंक मिल्क, उमा दूध पिएगी, अब वो उमा दूध पीने के कार्य को करेगी, वह काम को भविष्य में पीने वाले कार्य को करेगी। तो ये क्या हुआ? फ्यूचर टेंस। तो जैसे आया देखो है तो माने आपका क्या हो गया? वर्तमान। थी तो भूतकाल, और पिएगी गिए तो ये क्या आ गया? भविष्य काल। काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। अब इसमें प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और प्रत्येक काल एवरी टेंस के 4 रूप होते हैं, प्रत्येक काल के 4 रूप होते हैं। जैसे फर्स्ट आया सिंपल और इंडिफिनिट, सामान्य या अनिश्चित, कंटिन्यूअस अपूर्ण या लगातार, परफेक्ट पूर्ण, परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण और अपूर्ण। और इसकी पहचान पीछे में ये है, जैसे कि टेंस का नाम और पहचान। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, तो है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रहे हैं, रही है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रहे हैं, रही है। और वाक्य में समय तथा से। तो हिंदी वाक्य के अंत में यदि ये शब्द आते हैं तो हमको इसकी पहचान मिल जाएगी कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है या फ्यूचर है। इसकी आप लोग थोड़ा बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।